अस्सलाम वालेकुम। मैं शामिला अहमद खान उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल पे आप लोगों को वेलकम कह रही हूँ। कल हम लोगों ने राइटिंग के लिए एक क्लास ली थी, आज हमारी फ़र्दर उसके लिए क्लास है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। आज हम लोगों ने राइटिंग करनी है, हम लोगों का पेज रेडी है। सबसे पहले तो हम ये करेंगे, हम ये क्लास का काम कर रहे हैं तो हम इसको क्लास वर्क में टिक कर देंगे। सेकेंडली, आज ट्यूसडे है तो मैं यहाँ पे ट्यूसडे में टिक कर दूँगी। कल के लेक्चर में हमने सीखा था कि कर्सिव राइटिंग के स्ट्रोक्स कैसे होते हैं और हम लोगों ने अपनी राइटिंग और अपने पेंसिल के स्ट्रोक को किस तरीके से लेकर चलना है। आज हम लोगों ने अपनी प्रिंट राइटिंग पर फोकस करना है कि प्रिंट राइटिंग को किस तरीके से लेकर चलते हैं। प्रिंट राइटिंग में कोई स्लांट स्ट्रोक नहीं आता, हम लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रोक लगाना होता है। पेंसिल की टिप शार्प होनी चाहिए आप लोगों की, और आप लोगों का जो स्ट्रोक है वो स्ट्रेट होना चाहिए। जितना आपका पावरफुल स्ट्रेट स्ट्रोक होगा उतना ही आपका राइटिंग इम्पैक्ट इम्प्रूव आएगा। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने एक लेटर सी सीखा था, आज फर्दर हम उसी से कंटिन्यू करते हैं कि हम लोगों ने पहले लेटर सी लिखना है। लेटर सी की फॉर्मेशन बना ली। ये बहुत इजी राइटिंग है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। हम अपने बच्चों को स्टार्टिंग इसी से करवाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा कर्सिव में आता है। अब आपने इसके साथ कोई स्लांट लाइन नहीं लगानी, कोई स्ट्रोक नहीं लगाना, आपने जस्ट इसके साथ स्ट्रेट वन बना देना है। तो ये हमारा लेटर ए है। प्रिंट राइटिंग में ये ए है, इसके नीचे से भी थोड़ा सा गैप है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा गैप है, इसको हम लेटर ए का स्ट्रोक लगाएंगे। अब इसी तरह इसके थोड़ा सा आगे आ जाओ, एक बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रोक लगाना है अपने ऊपर वाली 3 लाइन में। फर्स्ट 3 लाइंस में आपने स्ट्रेट लाइन लगा दी, इसमें भी आपने इसको थोड़ा सा नीचे से कर्व देकर नीचे से भी हल्का सा कर्व अंदर में, मतलब जैसे हमने ए को सीधा इधर बनाया था, इधर हमने बी के लिए उसको उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो ये हमारा बी का स्ट्रोक बनेगा। मतलब अगर आप ए की फॉर्मेशन सीख लेते हो तो आप उसको ऑपोजिट कर दोगे तो वो बी बन जाएगा। इसी तरह से सेंटर से स्टार्ट करके स्ट्रेट और फिर ये सी लेटर, इसकी फॉर्मेशन भी सेम ऐसी है जैसे आप ए की स्टिक को रिमूव कर देंगे तो वो आपका लेटर सी है। इसी तरह से आपने एक और सी की फॉर्मेशन बनानी है और इसके साथ ऊपर वाली 3 लाइंस में 1 बना देना है, तो ये आपकी डी की फॉर्मेशन है। मतलब अभी तक हम एक ही रो में चलते जा रहे हैं, अभी हमारा कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। अब इसके बाद हमने सी दोबारा लिखना है। सी लिख लिया हमने, इसके बाद अब इसको थोड़ा सा यहाँ से नीचे लाकर इसके सीधी अंदर लाइन लगा देंगे तो ये हमारा ई का स्ट्रोक है। सी की फॉर्मेशन अगर आपकी परफेक्ट हो जाती है तो दैट्स मीन आपको ये सारे लेटर्स लिखने आ रहे हैं। यहाँ तक आप लोगों ने राइट कर लिया है। अब इसके साथ आप लोगों ने ये देखें, ये भी एक किस्म से सी की ही स्ट्रोक है। ये हमने इसकी फॉर्मेशन चेंज कर दी, यहाँ पर ये हमारे पास सी की स्ट्रोक, इसके बाद हमने सीधा 1 और सेंटर में एक हाफ स्टिक एक साइड पे। दोनों साइड्स पे मैंने यूँ स्टिक नहीं लगाई, ये रॉन्ग है। हमारे पास इसकी जो स्टिक आएगी वो एक हाफ स्टिक आएगी और वो भी छोटी आएगी, बहुत बड़ी स्टिक नहीं लगानी हमने। तो ये हमारे पास एफ की फॉर्मेशन है। इसी तरह से हाफ सी, सबसे पहले हमने सी लिखा, इसके बाद हमने इसको नीचे वाली 3 लाइंस में 1 बना दिया, इधर से भी हल्का सा गोल और इसको लाइन के ऊपर। और आप ये देखें कि हमारा ये जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए ये लाइन इधर जा रही है, ये थोड़ा लाइन से इधर जा रहा है, ये बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। इसी तरह से फिर हमने स्ट्रेट 1 बना लिया, इसके बाद हमने यहाँ से नीचे से थोड़ा सा शुरू कर लिया, हल्का सा राउंड लेकर इसको सीधा 1, तो ये हमारी सिंपल एज की फॉर्मेशन है। सिंपल आई, स्ट्रेट लाइन, इधर हल्की सी स्टिक, बिल्कुल माइनर सी,
बिल्कुल प्रोमिनेंट नहीं करनी, हल्की सी स्ट्रिक इसको बनानी है और ये आई है। इसी तरह से स्ट्रेट लाइन, राउंड, स्टॉप, इसके ऊपर एक डॉट, देन ये जे है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। स्ट्रेट 1 फ्रंट 3 लाइन में, फर्स्ट 3 लाइन में, उसके बाद आपने यहाँ से स्ट्रोक लगाना है सेंटर में, ये आ गया। अब आपने इसको कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करना, इसको थोड़ा आगे से स्टार्ट करें और नीचे ले जाए। इसका ये यहाँ पर कॉर्नर नहीं बनेगा, ये रॉन्ग है। इसको आपने आगे से थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करना, बिल्कुल सिंपल 1 बनाकर इसकी लाइन को, जैसे हमने आई की लाइन को थोड़ा सा आगे लेकर गए थे, इसको भी हमने वैसे लेकर जाना है, बिल्कुल लाइट प्रोमिनेंट करना है। ये हमारी एल की फॉर्मेशन।